आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। तो इंडिया ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूव की है और वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो पार्टनरशिप है जिसमें अमेरिका बाहर है, 3 मुल्क हैं, 2 वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात है। एक ही जितना मतलब 78 ईयर्स हो गए दोनों को, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे कहीं बेहतर हो गया, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है बहुत हद तक, जो है वो अपनी मर्जी से वो फैसले लेते हैं, चाहे अमेरिका कुछ भी बड़ी और कहे। अहम खबर, अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा बिलाखिर अपने 3 F-18 जंगी जहाज जो है वो तबाह करने के बाद रेड सी से निकल गया है। इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो ख़राब हुए थे। अब ये जो G20 की साइडलाइंस पे जोहानिसबर्ग के अंदर ये मुलाकात हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने न्यू ट्राइलैटरल पार्टनरशिप फोकस की ऐलान किया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर। सिंधु जल संधि पर फिर रोया पाकिस्तान, ये स्थगित करना इलाके की स्थिरता के लिए खतरा है। इशाक डार ने 80% खेतों पर खतरा बताया। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने गुर्बत के लिए खुद ऑप्ट किया है। ये बेसिकली एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। इंडिया ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूव की है और वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है और ये एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है G20 में। ये बेसिकली एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। दैट इज समथिंग बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस ने इंडिया की बड़ी हेल्प की है अगर सही मानों में देखा जाए। आपको याद होगा कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो ख़राब हुए थे और आपने ये भी देखा कि उस वक्त जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी और मामलात इतने कंट्रोल से बाहर हो गए कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के साथ चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि इनको हाउ टू गेट बैक ऑस्ट्रेलिया को वापस कैसे लेके आना है, ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को वापस कैसे लेके आना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है एक अलायंस बनाते हैं और अलायंस हेल्प करेगा। अब ये जो G20 की साइडलाइंस पे जोहानिसबर्ग के अंदर ये मुलाकात हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने न्यू ट्राइलैटरल पार्टनरशिप फोकस की ऐलान किया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप को अनाउंस किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी एरियाज के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि हमें कैसे अपने एम्बिशंस और इन चीज़ों को फुलफिल करना है। और उन्होंने अच्छा अब इंडिया का क्या है कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 रहा है, ठीक है। इंडिया का अमेरिका के साथ भी 2+2 है लेकिन वो हो नहीं रहा जब से एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आई है। देयर इज नो 2+2, पूरा साल गुजर गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 जो होता है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के जरिए कनाडा के ऊपर वर्क किया और अमेरिका को बाईपास किया। अमेरिका इज आउट और वो समझते हैं कि ठीक है हम बड़ी गेम ना करें, अमेरिका में नहीं भी सपोर्ट देता तो ठीक है हम इनके साथ मिलके काम कर लेंगे। दैट्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग, दैट्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट इंडियंस आर वर्किंग ऑन दैट। मुझे कम अज कम ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात है इसमें कि ये क्या हाउ थिंग्स विल बी शेप्ड या कैसे चीज़ें जो है वो होंगी फ्यूचर के अंदर। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इंडिया हैज़ बीन एबल इनफ टू विन दी कैनेडियंस बैक, और इसमें कनाडा ने भी थोड़ी अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे हुए हैं। कनाडा वाले वो कैसे पीछे हुए हैं, उन्होंने कहा भाई हमें इतना ज़्यादा ज़रूर लड़ने करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो पार्टनरशिप है जिसमें अमेरिका बाहर है, 3 मुल्क हैं, 2 वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, सप्लाई चेन और इन चीज़ों की। इंडिया कहता है कि ये सप्लाई चेन हम चाइना से भी ले रहे हैं, ठीक है।
लेकिन हमें अमेरिकन के ऊपर क्योंकि टैरिफ वो लगा रहे हैं, हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कनाडा और इंडिया को एडवांटेज ये है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये है कि वो कहते हैं यार हमें ये आइसोलेट करना हमें मैन पावर चाहिए, हमें अच्छी मैन पावर वहाँ से मिल जाएगी, सस्ती मैन पावर मिल जाएगी, ठीक है ना जी, अच्छी और सस्ती मैन पावर वहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। ये उनको एक एडवांटेज जो है वो चाहता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने गुर्बत के लिए खुद ऑप्ट किया है। पाकिस्तान हैज ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी। अब देखिए कितने इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको दिन रात ये बताते रहे हैं कि अगर आप इंडिया को ट्रांजिट रूट दे दें, टूरिज्म खोल दें, तो आप इजीली $15 बिलियन सालाना कमा सकते हैं। और अब क्या है, अब 1.2 बिलियन डॉलर्स IMF ने हमें देने हैं और वो हमारी लिटरली नाक रगड़वा रहा है। शहबाज शरीफ ने जैसे कहा था, अभी जो आपने देखा होगा IMF की जो रिपोर्ट आई है, तो कितनी डैमिंग रिपोर्ट है वो, और किसी गवर्नमेंट के एहलकार ने, किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, किसी ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। और ये जो है सूरत हाल, इससे आप क्या क्या हिसाब लगाते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को खुद तबाह कर रहे हैं। जहां से आपको आसानी से आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो यू हैव ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी, और अवाम की मुश्किलात में हमारी जो रूलिंग एलीट है वो खुद इजाफा कर रही है। तो जब तक इकोनॉमी हमारी बेहतर नहीं होगी तो कोई बेहतरी की कोई गुंजाइश किसी तरफ नहीं है मेरे ख्याल में। तो लेकिन सर इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी? इसलिए कि जिन लोगों को रखा जाता है कि वो देखें, फाइनेंस को देखें या उसके मामलात को देखें, वो तो कहीं ना कहीं से सिफारशी होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई और तरीके का इनकी मेल मिलाप है। यहाँ पर मेरिट पे तो कोई काम नहीं किया जाता। आप छोटे से छोटे ऑफिस में चले जाएं,